आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी जैसे टूल आखिर किस तरह से काम करते हैं, या फिर टेस्ला की कार्स सेल्फ ड्राइविंग किस तरह से करती हैं? ये सब कुछ पॉसिबल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। अगर आप लोग भी एक एआई डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आप लोगों को एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा, स्टेप बाय स्टेप। मेरा नाम सुहेब अहमद है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और आप देख रहे हैं सुहेब स्क्रिप्ट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर एआई है क्या चीज़। तो एआई का मतलब है किसी भी मशीन को इतना स्मार्ट बना देना कि वो इंसानों की तरह सोच सके और फैसला कर सके। एआई की चार मेन कैपेबिलिटीज होती हैं। लर्निंग, यानी कि डाटा दिया जाता है उसको और वो खुद से सीखता है। रीजनिंग, उस डाटा को यूज करके वो फैसला कर पाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कोई भी उसे मुश्किल पेश आती है तो उसका हल निकालता है। और फाइनली परसेप्शन, यानी कि ओवरऑल रियल वर्ल्ड को समझना। तस्वीर क्या चीज होती है, वॉइस क्या चीज होती है, इन सारी चीजों को समझना। एआई डेवलपर बनने के लिए आप लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि एआई के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी है। क्योंकि अगर आप लोगों का फाइनल गोल सेट नहीं होगा तो आप इधर उधर टाइम वेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 7 मेन ब्रांचेस ऑफ एआई के बारे में। फर्स्ट ब्रांच इज कंप्यूटर विजन। इसमें एआई को देखना सिखाया जाता है, जैसे फेस अनलॉक्स होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं। इसके अलावा इमेज क्लासिफिकेशन सिस्टम। सेकंड ब्रांच इज फजी लॉजिक्स। ये वहां यूज होती है जहां पर डिसीजन हाँ या ना के दरमियान में होता है, जैसे कि कार ब्रेकिंग सिस्टम, जहां पर एक्सेलरेशन और स्पीड को देखकर ब्रेक्स लगाई जाती है। थर्ड इज एक्सपर्ट सिस्टम्स। ये एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं जो एज अ एक्सपर्ट ही एक्ट करते हैं, जैसे कि डॉक्टर के डायग्नोसिस सिस्टम्स होते हैं या फिर लोन अप्रूवल सिस्टम्स। फोर इज रोबोटिक्स, जहां पर एआई रोबोट्स के अंदर यूज की जाती है ताकि वो स्मार्ट बन सके। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है सोफिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यूट्यूब पे सर्च करें सोफिया रोबोट। उसके काफ़ी सारे इंटरव्यूज भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। लिटरली एक रोबोट के अंदर एआई है, यानी एक समझदार रोबोट। नंबर फिफ्थ इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एआई की वो ब्रांच है जहां पर सिस्टम खुद सीखते हैं डाटा को यूज करते हुए, यानी इन्हें स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग नहीं सिखाई जाती। इवन ये खुद ही डाटा को देख देख कर सीखते रहते हैं। इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जो यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम है या नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम है, वो आपकी जो चॉइसेस हैं स्क्रॉलिंग के थ्रू और जहाँ पे आप लाइक और कमेंट करते हैं उसके थ्रू हर दफ़ा इम्प्रूव करता रहता है। उसे एक्सप्लिसिटली नहीं बताया जाता कि अच्छा अब इसके लिए ये चीज़ इसको ज़्यादा रिकमेंड करो, इस तरह नहीं होता। आपकी पर्सनल चॉइसेस के मुताबिक वो सिस्टम खुद ब खुद अडेप्ट करता रहता है और आपकी पसंद की वीडियोस और फिल्म्स जो हैं वो आपको दिखाता रहता है। नंबर 6 इज न्यूरल नेटवर्क्स या डीप लर्निंग। ये सब सिस्टम्स ब्रेन से इंस्पायर्ड होते हैं। चैट जीपीटी और इमेज जनरेटर्स, ये सब डीप लर्निंग का ही रिजल्ट है। नंबर 7 इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये इंसानों की तरह एआई को लैंग्वेज समझने में मदद देता है और उनका रिप्लाईज भी करने में इवन मदद देता है। इसकी कॉमन एग्जांपल है चैट जीपीटी, उसके अलावा चैट बोर्ड्स जितने भी बनते हैं, या वॉइस असिस्टेंट्स। उसके अलावा स्पैम डिटेक्शन के लिए भी ये काम आता है। तो ये थी 7 ब्रांचेस ऑफ एआई। आप लोगों को इनमें से वो ब्रांच को स्पेसिफिकली टारगेट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उसे खुद से भी मजीद एक्सप्लोर करें यूट्यूब के ऊपर। आफ्टर एक्सप्लोरिंग दैट आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज करनी होगी कि हमने अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, यानी जो भी आपने ब्रांच चूज़ किया उसके अंदर, वो लर्न करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर करता हूँ जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि स्पेसिफिकली कौन सी ब्रांच के लिए कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये टेबल आप चेक करें। इस टेबल से ये चीज़ तो वाज़िया हो रही है कि भाई आपको पाइथन तो सीखनी ही पड़ेगी अगर आप लोग इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ आर्डिनो चिप्स के अंदर सी प्लस प्लस भी यूज़ होती है, उसके अलावा एआई की हर ब्रांच के अंदर पाइथन यूज़ होती ही होती है। तो आप लोगों को पाइथन लर्न करनी ही पड़ेगी। पाइथन सीखने के लिए आप फ्री कोड कैंप यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं या फिर कोड विद हैरी के यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं अगर आप लोग उर्दू हिंदी वगैरह में ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन आप लोगों को खाली पाइथन की बेसिक्स नहीं लर्न करनी है, आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज हैं उनके बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि नमपाई लाइब्रेरी, पांडा लाइब्रेरी और मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ये वो लाइब्रेरीज हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि नमपाई लाइब्रेरी के अंदर आप लोगों को ये पता लगेगा कि अरे और मैट्रिसेस को किस तरह से हैंडल किया जाता है। उसके अलावा आपको पांडास लाइब्रेरी यूज़ करने से ये पता लगेगा कि भाई फाइल मैनिपुलेशन किस तरह की जाती है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में
डाटा को किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें पता लगें। और मैटप्लॉट लाइब्रेरी आप लोग को विजुअलाइज करवाएगी कि जो आपने चीज़ क्रिएट किया है उसको किसी जगह शो भी तो करना है ना, तो उसको प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स की फॉर्म में या फिर चार्ट्स की फॉर्म में, बार चार्ट्स या लाइन चार्ट की फॉर्म में शो करवाने के लिए ये मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज़ होती है। स्पेसिफिकली अगर आप लोग फ्री कोड कैंप के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर डाटा साइंस का एक कोर्स है, उसके अंदर पाइथन भी सिखाई जा रही है और ये जितनी लाइब्रेरीज मैंने बोली हैं वो भी सिखाई जा रही हैं। अगर आप सिंगल वो कोर्स ही कर लें तो आप लोगों की ये सब चीज़ें भी कवर हो सकती हैं। लैंग्वेज सीखने के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा बहुत मैथ भी लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इस फील्ड में यूज़ होगा। मैथ के अंदर आप लोगों को स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का पता होना चाहिए, लीनियर अलजेब्रा थोड़ा बहुत आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग कहाँ से सीख सकते हैं? खान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएं, इन सारी टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफिकली प्रॉपर ट्यूटोरियल्स हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों को बुक समझ आती है तो आप लोग विलियम हाइंस की बुक पढ़ सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के बारे में है, बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है, वो भी आप लोग फॉर रेफरेंस चेक कर सकते हैं। मैथ से रिलेटेड आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा कि मैथ के अंदर आपने ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। इवेंचुअली फिर जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर रहे होंगे, जितना मैथ आपको चाहिए होगा वो आप साथ साथ भी सीखते रहेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि है प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना। भाई जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बेस इंक्रीज होगा। मैं आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने 7 ब्रांचेस के नाम लिखे हैं और उसके सामने प्रोजेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे और इस प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल को सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मिल ही जाएगा कोई ना कोई ट्यूटोरियल इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उस ट्यूटोरियल को सेम एज इट इज कॉपी करें और प्रोजेक्ट क्रिएट करें। पहला प्रोजेक्ट आपका यही बन जाएगा उस स्पेसिफिक फील्ड में जिसमें आप जाना चाहते हैं। और फिर इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स आप सर्च करते रहिएगा और क्रिएट करते रहिएगा। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपकी सीवी में होंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। फाइनली आप लोगों ने साथ साथ अपना बहुत अच्छा प्रोफाइल बिल्ड करना है, यानी आप जो भी कोड करेंगे गिटहब के ऊपर उसे अपलोड करते रहें। एक अच्छी सी लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट करें, जो भी आप नया सीखते हैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट करते रहें कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने नमपाई सीखी, उसकी कोई फोटो साथ पोस्ट कर ली। सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है ताकि आप जब कल को मार्केट में जाएं, अप्लाई करें जॉब्स पे, तो आपकी लिंक्डइन अच्छी खासी बनी हो, आपके गिटहब के ऊपर अच्छी खासी कमिट्स हों। ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। और मजीद अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए आप लोग गूगल एमएल या फिर अज्योर एमएल वगैरह जैसे टूल भी सर्च कर सकते हैं और उन्हें भी साथ साथ लर्न कर सकते हैं। समरी मैं इस वीडियो की बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने एआई की बेसिक्स को लर्न करना है कि एक्चुअली में एआई है क्या चीज़। उसके बाद जो 7 डिफरेंट ब्रांचेस बताई हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको मजीद एक्सप्लोर करें यूट्यूब के ऊपर, वो क्या चीज़ है। वो सीखने के बाद आप लोगों को पाइथन सीखनी है। पाइथन के बाद थोड़ा बहुत मैथ साथ साथ आप लोगों ने सीखते रहना है। प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है। प्रोफाइल में जो जो सीख रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर साथ साथ वो पोस्ट करते रहना है। अच्छी सी सीवी क्रिएट करनी है, जॉब्स पर अप्लाई करना है। जॉब्स पर किस तरह अप्लाई करना है उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली अलग वीडियो क्रिएट की हुई है, आप वो भी जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो बस यही था एआई डेवलपर बनने का रोड मैप। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी फेवरेट फील्ड कौन सी है, आप किस में जाना पसंद करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर इन डेप्थ ट्यूटोरियल बनाऊं, उसका रोड मैप बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।